हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम फिर से कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होता है उस पर एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारे बच्चे इस पर फोकस करके देखेंगे। चलो देखते हैं। बेरोलिया लिमिटेड हैड द फ्लोइंग बैलेंसेस। बैलेंसेस मतलब बेरोलिया लिमिटेड को एक कंपनी है, उनके पास बैलेंसेस है। बैलेंसेस मतलब कि बैलेंस का मतलब क्या होता है कि मैंने किसी को 1 लाख रुपया दे रखा है, तो किसी को मैंने अगर 1 लाख रुपया दिया तो मेरे लिए एसेट्स हुआ, तो मेरे पास मतलब एसेट्स का बैलेंस है, यही मतलब है ना। तो उसी के रिगार्डिंग उसी तरीके से कुछ लिख रखा है। तो क्या लिखा है, हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस, किस चीज़ का, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स एज ऑन 31 मार्च 2020, कितने का, 2,50,000 का। फिर लिखा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स ऑन 31/3/2021, कितने का, 190 का। मतलब ये हो गया, देखो 31/3/20 लिखा और 31/3/21 लिखा है, इसका मतलब ये हो गया ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। आप एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे 31 यहाँ पे 31 तो दोनों ही क्लोजिंग, नो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना, दोनों क्लोजिंग कैसे हो सकता है। 20-21 तो लिखा है ना, तो इसको आप मानोगे क्या, ओपनिंग, इसको मानोगे क्लोजिंग। ठीक है, क्लियर है बात। ओके सर, चलते हैं आगे। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैड सोल्ड 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। इस पर ध्यान देंगे, क्या लिखा है, साल भर में किसी भी टाइम में किसी मंथ कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने हैड सोल्ड 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। किसको बोलते हैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। देखो मैंने अभी समझाया, यहाँ लिखा 20 यहाँ 21, मतलब ये जो 20 है और ये 21, तो ये स्टार्टिंग का बैलेंस, मतलब कि इस बेरोलिया कंपनी ने, बेरोलिया लिमिटेड ने साल के स्टार्टिंग में ही 2020 को, और मैं स्टार्टिंग बोल रहा हूँ तो कैसे बोल रहा हूँ समझो इसको, इसको अगर आप 1/4/2020 लिखो तो सिर्फ एक दिन का डिफरेंस है। तो अब कंफ्यूज करने के लिए ना ये चीज़ दिया होता है, आप इसको 1/4/2020 लिख लो और ये 31/3/2021 तो है ही है, तो आप इसको इस डेट को आप ऐसे लिख सकते हो 1/4/2020। ठीक है, यानी कि इस बेरोलिया लिमिटेड ने स्टार्टिंग में ही 2.5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रखा है लंबे समय के लिए, इसलिए इसको बोला गया क्या, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि 2-4 साल के लिए इन्वेस्ट किया होगा। इसी को हम बोलेंगे ओरिजिनल, जो स्टार्टिंग का वैल्यू होगा क्या, ओरिजिनल। इसी बात को समझने में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन हमने यहाँ पे कर दिया कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल स्टार्टिंग का 2.5 लाख, इस 2.5 लाख में से ही 30% कंपनी ने बेच दिया है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैड सोल्ड 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। साल के दौरान कंपनी ने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के 30% को बेच दिए। किस तरह बेचा, एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 के फायदे पे। तो इसका मैं कैलकुलेशन यहाँ करके दिखाता हूँ। ओरिजिनल का 30%, तो ओरिजिनल कितना है, 2.5 लाख, 2.5 लाख का 30% निकालो। ठीक, 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, 25,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75,000। ठीक है सर, मतलब कि समझो 2.5 लाख के ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को 30% का हिस्सा ही बेचा है सिर्फ, तो 30% हमने बेच दिया, तो कितना बेच दिया, इतना। लेकिन इस चीज़ को किस तरीके से बेच रहे हैं, 60,000 के प्रॉफिट को। अगर ये डस्टर मैंने 30 रुपये का खरीदा होगा, ठीक, और मैं बोल रहा हूँ मुझे इस पे बेचने के दौरान 10 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो 10 का प्रॉफिट, तो मेरे पास जो कैश मेरे पास हाथ में आएगा, क्या वो 40 नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। 30 रुपये का डस्टर, 10 का आप 4 प्रॉफिट मिल जाए आपको, तो कैश का जो इनफ्लो आपके हाथ में होगा, आपके पास जो कैश आएगा वो कितना आएगा, 40। उसी तरीके से 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में से आपने 30% बेच दिए, तो 30% इतना निकल के आ रहा है, इसी को बेचेंगे। बट इस चीज़ को, इतने वैल्यू के इन्वेस्टमेंट को कैसे बेच रहे हैं आप, 60,000 के प्रॉफिट पे। तो ये पैसा तो आपके हाथ में आना ही आना है, प्लस 60,000 ये भी आना है। तो टोटल जब इन्वेस्टमेंट बेच दोगे 75 का 60 के प्रॉफिट पे, तो कैश का इनफ्लो जो आपके हाथ में होना चाहिए, आपके पास जो आएगा, कितना आएगा, 1,35,000 का। क्या बात समझ में आया, ठीक है, ये 5 है, 135,000।
ठीक है, बात समझ में आता है सर। चलिए आगे चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें फाइंड करना होता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने और कितने एसेट्स आई मीन जिससे इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, सोल्ड किए, क्या किए। तो इसके लिए आप एक लेजर बना लो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का नेचर डेबिट होता है और लेजर में इस साइड डेबिट इस साइड क्रेडिट लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट का स्टार्टिंग वैल्यू 2.5 लाख है, डेबिट नेचर होता है तो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा ओपनिंग वैल्यू। हाँ सर, हमें बात ये पता है। कितना बार बताओगे? मैं तो बताऊंगा बार बार, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने यहाँ लिख दिए 2.5 लाख का ओपनिंग और 190 का क्लोजिंग। अब देखो, सेल वैल्यू को ढूंढो। सेल, आप ये मत करना कि ये सेल वैल्यू इतने का इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, इतने का इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं इतने के फ़ायदे पे, तो ये पैसा भी आना, ये पैसा भी आना, तो टोटल कैश का इनफ्लो कितना होगा 135। तो 135 का बैंक में पैसा आ जाएगा 135। जब ये काम आप कर दो तब सोचो प्रॉफिट है या लॉस है। ऑब्वियस ही बात है, तो प्रॉफिट लिखा ही है। प्रॉफिट है तो इधर जाएगा, लॉस है तो इधर जाएगा। प्रॉफिट है इधर लिख दो, तो पीएल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, आप यहाँ लिख देना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पीएल अकाउंट हो गया कितने का, 60,000 का। चलो और कुछ है? और कुछ तो नहीं है, सारा काम कर दिया। ये जो लाइन है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट दे रखा, कभी लॉस दे रखा होगा, तो उसको भी मैं अभी बता देता हूँ। चलो बता देते हैं। अगर मान लीजिए कि 60,000 रुपये का लॉस दिया होता है कि 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में से 30% बेच दिया कितने पे, 75 पे। 75 पे नहीं बेच दिया, मतलब 75,000 का बेच रहे हैं। बट किस तरीके से, मैंने बोल दिया 60,000 रुपये के लॉस पे। तो आप इतने की चीज़ को 60,000 के लॉस पे बेचते हो, तो मतलब वो 60,000 आपके पास कभी आएगा ही नहीं, तो माइनस करना होगा। मतलब 75 की चीज़ को आप 60,000 के नुकसान पे दे रहे हो, 60,000 आपके पास नहीं आने वाला है, तो उसको माइनस कर दो, तो हाथ में कितना आएगा आपके पास, 15,000। तो उस समय में सेल वैल्यू कितना हो जाएगा, 15,000। और उस समय में यहाँ पे सेल वैल्यू कितना आ जाता, अगर लॉस पे बेचते 60,000 के तो 15,000 आ जाता। बात समझ में आया? 75 की चीज़ को डस्टर 40 का मैंने खरीदा था, 30 के लॉस पे बेच रहा हूँ, तो 40 में खरीद के लाया और मैं बोल रहा हूँ चलो 30 रुपये का मुझे नुकसान लगना है, लगने तो मैं किसी को ये डस्टर देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे हाथ में कितना रुपया आएगा? सर आपने खरीदा था 40 में, चूँकि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई और कोई खरीद नहीं रहा है, तो आपने लगाया कुछ इस तरीके से दाम कि चलो 30 का मुझे नुकसान नहीं होने वाला है, तो मेरे हाथ में कितना रुपया आएगा, 10 रुपये का कैश आएगा सिर्फ। वही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाया है। और मुझे लगता है कुछ ऐसा पॉइंट्स, एक पॉइंट आपको कैश फ्लो के अंदर दे देगा वो। ठीक है, तो चलो अपने पॉइंट पे आते हैं। हमारा ये काम का चीज़ था, इसे आप अभी के लिए नोट डाउन कर लेना, मैंने समझा दिया है। चलो इसे टोटलिंग कर लेते हैं। 1 90 31, ये हो जाएगा आपका कितना, 1 1 2 2, तो 3 20 और 5 3 25। ठीक है, 3 25 में से इसको माइनस कर दो, 3 10, 3 25 में 3 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा। बता रखा है, किसी भी एसेट्स का लेजर बनाओगे इस साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा जब ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये इन्वेस्टमेंट को डेप्रिसिएशन का बाद इन्वेस्टमेंट में होना ही नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर सिर्फ ये आ रहा है, जो कि क्या क्या बोलेंगे इसको, परचेज बोलेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर इतना और इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ होगा, जो कि आ रहा है 15। टोटलिंग कर दो 325। ये 15,000 इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो होगा। क्यों आउटफ्लो? आपने इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए हैं कितने के, 15,000 के, तो कैश गया बाहर, तो इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो। ठीक, ये वाला इन्वेस्टिंग में 1,35,000 का क्या होगा, इनफ्लो होगा, क्योंकि हमने सेल किया तो पैसा हमारे पास आ गया होगा, तो इनफ्लो। प्रॉफिट लॉस खोजो, प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या होगा, लेस हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग में ये वाला क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर लॉस आता है इस क्वेश्चन में, तो वो लॉस का अमाउंट ऑपरेटिंग में क्या हो जाता है, एड बैक हो जाता है। ये प्रॉफिट निकल गया है, प्रॉफिट में क्या, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग से माइनस हो जाएगा। चलिए
2 से 3 बार फोकस्ड होकर इसको आप देख लो, तो ये पॉइंट आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे इस चीज़ पे तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी आशा के साथ कि ये आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ मैं आता हूँ। टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए। कल आपका अकाउंट्स का एग्जाम है, बहुत अच्छे से एफर्ट दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।